क्या आप जानते हैं जब अजान की आवाज उठती है तो उस आवाज को रोकने की ताकत किसकी है? क्या कभी आपने सोचा है अगर कोई ताकतवर हुकूमत का नशा करने वाला मस्जिद में अजान देने से रोकने आए तो क्या होगा? कौन खड़ा होगा उस वक्त? कौन कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह? अजान रुकेगी नहीं। कहते हैं अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसे हिम्मत भी अता कर देता है। तो क्या ये हिम्मत एक आईपीएस अफसर में आई थी या फिर ये अल्लाह का कोई इम्तिहान था जिस पर इस अफसर को पूरा उतरना था? उस अफसर ने ऐसा क्या देखा, किस खतरे का सामना किया और क्यों उसने अपनी नौकरी, अपनी इज्जत सब दांव पर लगाकर अजान की आवाज को बचाया? आज की यह हकीकत भरी कहानी आपको बताएगी कि जब ईमान बुलंद होता है तब कोई ताकत अजान की आवाज को रोक नहीं सकती। इंशाअल्लाह ये कहानी आपके दिल तक पहुंचेगी। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ईशिता सिंह रिजवी, एक नाम जो लखनऊ की गलियों से निकलकर वर्दी की ठाठ तक जा पहुंचा। घर में किताबें थीं, कामयाबी की कहानियां थीं, तालीम की रोशनी थी, मगर दिल में अजीब सा सन्नाटा था। पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ईशिता वो किताबों में उलझकर नंबरों की रेस में औरतों के लिए रोल मॉडल बन गई। यूपीएससी क्लियर, आईपीएस की पोस्टिंग, कंधों पर स्टार, चेहरे पर गुरूर। मगर इन सब के बीच एक आवाज थी जो दिल तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अजान की आवाज उसे बेवजह का शोर लगती, नमाज वक्त की बर्बादी और दीन की बातें एक पुरानी किताब की तरह। उसकी दुनिया में अल्लाह का नाम था मगर असर नहीं था। मस्जिद का मीनार था मगर उसकी निगाह में कोई अहमियत नहीं थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग हुई नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में। एक गांव जहां रोज सुबह फज्र की अजान के साथ सूरज निकलता और ईशा की अजान के साथ सो जाता। जहां लोग नमक रोटी में खुश रहते मगर ईमान के खजाने से अमीर थे। इसी गांव में रहते थे हाफिज आदिल साहब। सिर पर पुरानी टोपी, हाथ में तस्बीह, लहजा धीमा मगर दिल में कुरान। उनकी आवाज में ऐसी गर्मी थी जो सर्द दिलों को भी जगा दे। उनके सजदे में पूरी उम्मत की झलक मिलती। उनके हाथ उठते तो गांव की बदहाली के लिए दुआएं निकलती। मगर सवाल ये है, जब ईशिता रिजवी और हाफिज आदिल साहब की राह टकराई तो क्या हुआ? क्या हुआ जब वर्दी का घमंड दीन की आजादी से टकराया? क्या ईशिता ने अजान की आवाज रोकने की कोशिश की या फिर वही आवाज उसके खोए हुए दिल को भी जगा गई? क्या अजान एक शोर थी या वही पुकार थी जो रूह तक पहुंचनी बाकी थी? आज की ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं है। ये कहानी है उस अजान की ताकत की जो ताले में बंद नहीं की जा सकती। ये कहानी है उस गांव की जो दुनिया की रफ्तार से पीछे रह गया मगर ईमान में सबसे आगे निकला। ये कहानी है उस बदलाव की जो वर्दी से नहीं दिल से शुरू होता है। देखते रहिए आखिर तक, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में कहीं आप भी खुद को देख लें। नूरपुर, एक गांव जहां सुबह की हवा में अजान की खुशबू घुली रहती थी, जहां दिन का आगाज मस्जिद से होता और शाम का सुकून भी वहीं मिलता, जहां बच्चे कुरान की तालीम लेते और बुजुर्ग मस्जिद की चौखट पर बैठकर तस्बीह फेरते। यही गांव की रूह थी, यही उसकी असली पहचान थी। लेकिन फिर वो आई, ईशिता सिंह रिजवी। लखनऊ की रौनक और किताबों की कहानियों में पली बड़ी, आईपीएस बनी और फिर नूरपुर की गलियों में उसकी पोस्टिंग हुई। लोगों ने सुना था कि वो ईमानदार है, भ्रष्टाचार से नफरत करती है, सिस्टम को साफ करना चाहती है। गांव वालों ने राहत की सांस ली थी कि अब इंसाफ मिलेगा, अब जुर्म नहीं पनपेगा। मगर क्या वो वाकई इंसाफ लेकर आई थी या फिर एक ऐसा घमंड जो ईमान और आवाज दोनों को दबा देना चाहता था? ईशिता के लिए अजान की आवाज जो गांव को सुबह की पहली सांस देती थी एक शोर बन गई। मस्जिद के लाउडस्पीकर उसे नियमों के खिलाफ लगे और अल्लाह का नाम उसे पर्सनल मैटर लगने लगा जिसे वो कानून के दायरे में बांध देना चाहती थी। एक सुबह जब मस्जिद की अजान से उसकी नींद खुली, उसने गुस्से में पर्दा हटाकर बाहर झांका। हाफिज आदिल साहब मीनार पर खड़े अजान दे रहे थे, चेहरा रोशनी से भरा हुआ, आवाज में सुकून। मगर ईशिता के चेहरे पर शिकन फैल गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इस गांव में तो सुधार लाना पड़ेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं। उसी दिन उसने थाने में आदेश दिया, मस्जिद की आवाज का डेसिबल नापा जाए, नियम तोड़ रहे हैं ये लोग। और फिर एक और दिन जब गांव की एक महिला शिक्षक हिजाब में उसके दफ्तर आई तो ईशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में ये पर्दा क्यों? स्कूल में इस दिखावे की क्या जरूरत? उसकी ये बात गांव की गलियों में हवा की तरह फैल गई और सवाल उठने लगे, क्या इंसाफ लाने आई अफसर गांव की आवाज छीनने आई थी? क्या उसकी पढ़ाई, उसका ओहदा उसे अल्लाह की पुकार से बड़ा दिखाने लगा था? या फिर ये गांव
उसकी सोच बदलने के लिए अल्लाह ने चुना था। फिर एक रात मस्जिद में बिजली चली गई। हाफिज आदिल साहब ने पंचायत से बस एक बल्ब की दरख्वास्त की ताकि अंधेरे में सजदे में सिर रखने वालों को राह दिख सके। फाइल ईशिता की मेज पर पहुंची। उसने पढ़ा, कलम रखा और कहा, मस्जिद है या शादी हॉल, रोशनी की इतनी जरूरत क्या? लेकिन क्या ईशिता को पता था कि जिस रोशनी को वो रोकना चाहती है वो सिर्फ बिजली का बल्ब नहीं बल्कि ईमान की रोशनी है, जिसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। एक बार हाफिज साहब को बुलाया गया कि सरकारी स्कूल में कुरान की तालीम देने की इजाजत ली जाए। ईशिता सिंह ने पूछा, आपको कौन सी डिग्री मिली है इस्लाम पढ़ाने की? औरतों को क्यों नहीं सिखाते आप? बराबरी तो होनी चाहिए ना। हाफिज साहब कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा, जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता वो उसे पढ़ा भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। उसे लगता था कि गांव के लोग पुराने ख्यालों वाले हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह हाफिज जैसे लोग ही समाज को पीछे खींचते हैं। बदलाव के लिए इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। उसके दिल में एक छुपा हुआ तकब्बुर पनप रहा था। मैं ही सही हूँ, मेरी सोच ही तरक्की है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस मीनार से अजान आ रही है वह सिर्फ आवाज नहीं, अल्लाह की पुकार है, और जो इस पुकार को रोकता है उसे फिर अल्लाह खुद रोकता है। नूर मस्जिद की सफ़ें सज चुकी थीं। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब वुजू करके इंतजार कर रहे थे। हाफिज साहब की वही नरम आवाज, वही सुकून देने वाली तिलावत हर दिन की तरह आज भी गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही अजान की पहली तकबीर उठी, मस्जिद के बाहर अचानक पुलिस जीपों के सायरन गूंज उठे। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। आईपीएस ईशिता सिंह रिजवी अपनी फोर्स के साथ उतरी, हाथ में वॉकी टॉकी, चेहरे पर क्रोध और दिल में आग। उसने तेज आवाज में कहा, नमाज रोक दो, यह इलाका ध्वनि नियंत्रण क्षेत्र में आता है। अब से मस्जिद से किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अजान या नमाज नहीं होगी। हाफिज आदिल ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, यह अजान कोई लाउडस्पीकर नहीं, यह तो रूह की पुकार है। ईशिता सिंह ने कड़वी हंसी के साथ कहा, रूह की पुकार? कानून के ऊपर कोई रूह नहीं होती और ना ही अल्लाह के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत। उसने पुलिस कर्मियों को इशारा किया, स्पीकर उतारो और अगर दोबारा नमाज के लिए भीड़ जमा हुई तो केस दर्ज करो, धारा 144 लगाओ। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। किसी का वुजू टूट गया, किसी का दिल। बच्चे रोने लगे और बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ईशिता सिंह की ओर देखने लगे। मगर हाफिज साहब खड़े रहे, हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में एक अजीब सुकून था। उन्होंने किबला की ओर रुख किया, आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह, तू जानता है हमने तेरा नाम बुलंद किया, अब तू हमारी हिफाजत फरमा, इस लड़की के दिल को हिदायत दे या फिर तू ही उसका हिसाब कर। गांव में पहली बार मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई। चिड़िया भी चुप थी, हवा भी थमी हुई सी लगी। आईपीएस ईशिता सिंह खुद को जीता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उस जीत में कुछ खालीपन था। कोई अंदर से खामोश चीख मार रहा था जिसका एहसास उसे अभी नहीं था, लेकिन जल्द ही होने वाला था। रात जैसे ही हुई, उसके कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। वह सोचती रही कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, मगर बिजली विभाग ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसके कानों में फुसफुसाहट सी गूंजने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वह चौंक कर उठ बैठी। रेडियो बंद था, स्पीकर बंद थे, लेकिन आवाज इतनी साफ थी जैसे मस्जिद की अजान हो रही हो, बिना किसी माइक के। वह चीख पड़ी। अगले दिन ईशिता सिंह को बुखार हो गया, लेकिन दवा बेअसर रही। वो बार बार पानी पीती, मगर उसका गला सूख जाता। ऐसा लगता जैसे पानी उसके हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा हो। डॉक्टर से चेकअप करवाया, सब कुछ ठीक निकला, लेकिन उसके गले में खुली आग जैसी जलन बनी रही। एक दिन उसने गुस्से में कहा, कौन है जो मुझे सजा दे रहा है? मैं आईपीएस हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और अगले ही पल उसे कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी, वो भी एक बंद अलमारी से। अब डर ने शक्ल पकड़नी शुरू कर दी थी। रात के 2 बजे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और सामने खड़ा होता एक सफेद लिबास में बुजुर्ग, जिनकी आंखों से नूर टपक रहा था। वो कहते, जिसे तूने चुप कराना चाहा, उसी की आवाज अब तुझे रातों को जगाएगी। तौबा कर, लौट आ, वरना यह नींद हमेशा के लिए छीन जाएगी। वो दरवाजा बंद करती, मगर दरवाजा हर रात खुला ही रहता। उसे हर रात अलग अलग रूहानी चेहरे दिखाई देने लगे, कोई हाथ में तस्बीह लिए, कोई सजदे में, और सभी की आंखें उसे देखती जैसे कह रही हों, अब सुन। ऑफिस जाते वक्त उसकी जीभ अचानक बंद हो जाती, उसी मोड़ पर जहां से मस्जिद दिखती थी। बार बार उसकी मेज पर कुरान की एक आयत खुली मिलती, जो मेरी याद से मुंह मोड़े उसके लिए तंग जिंदगी है। उसे लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, कहां भागेगी अल्लाह की धरती से।
अब वो ईशिता सिंह नहीं रही जो सबको डांटती थी। चेहरा पीला, आंखें लाल, होंठ सूखे और जुबान खामोश। वो फाइलों में गुम होकर कुरान की आवाज ढूंढती, मगर कभी अलमारी से, कभी दीवार से, कभी हवा के झोंकों में तिलावत की पाक आवाज गूंजती। एक रोज दिल की बेचैनी उसे ऑफिस से उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले आई। नजरें झुकी हुई, जुबान खामोश, लेकिन आंखों में सच्ची तौबा का सैलाब। अब हम उस मुकद्दस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ईशिता सिंह अपने नफ्स, तकब्बुर और गलत फहमियों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में रुजू करती है और कलीमा पढ़कर इस्लाम कबूल करती है। वो हाफिज आदिल से दिल की गहराइयों से माफी मांगती है, न सिर्फ अपनी गलतियों के लिए बल्कि उस अहंकार के लिए जिसने उसे हक से दूर कर दिया था। यह हिस्सा तज़किया ए नफ्स और रूहानी जागृति का है, जहां दिल के पर्दे हटते हैं और हिदायत की रोशनी उतरती है। दूसरी रात के बाद ईशिता सिंह की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह ऑफिस नहीं जाती थी और पूरे दिन बेबस होकर कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती। वो गहरे आत्मविश्लेषण में डूबी थी। उसकी आंखों में वही चेहरा था, हाफिज आदिल का, और वो आवाज जो कभी शांत होती थी अब उसे रात रात भर सुनाई देती थी। अजान, कुरान की तिलावत, धर्म की आवाज, और वह खुद जो अब समझ चुकी थी कि उसने इन सब का अपमान किया था। एक दिन उसने गांव की फातिमा नाम की लड़की को कुरान के साथ अपने कमरे में बुलाया और कमरे को बंद किया। फातिमा से नरम आवाज में कहा, कुरान पढ़कर मुझे हिंदी में इसका मतलब बताओ। फातिमा कुरान पाक निकाल कर पढ़ने लगी। आखिरकार उस किताब में उसे कुछ ऐसी बात समझ आया, एक आयत जिसने उसकी आंखों से आंसू बहा दिए और उसके दिल को छू लिया। सचमुच अल्लाह अपने बंदों की तौबा स्वीकार करता है। उसके मन में हलचल मच गई। उसने गहरे पश्चाताप से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लोगों से माफी मांगने का हौसला दे। एक दिन ईशिता सिंह गांव में एक बूढ़ी महिला के पास पहुंची। ये महिला अक्सर मस्जिद के पास बैठी मिलती थी और उसके चेहरे पर वो शांति थी जो ईशिता सिंह ने कभी देखी नहीं थी। वो महिला जिसे गांव वाले रूहानी माँ कहते थे, ईशिता सिंह की आंखों में दर्द देख चुकी थी। महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुमने क्या खो दिया है बेटा? जिंदगी में अगर तौबा करोगी तो वह दर्द नहीं रहेगा, लेकिन तौबा सिर्फ अल्लाह से नहीं, खुद से भी करनी होती है। फिर महिला ने ईशिता सिंह को कुछ और आयतें पढ़ने के लिए दी। जो लोग तौबा करते हैं और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाते हैं, अल्लाह उनका हाल बेहतर करता है। कुछ दिन बाद ईशिता सिंह ने हिम्मत जुटाई और हाफिज आदिल के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, क्या हाफिज आदिल मुझे माफ करेंगे? वह जानती थी कि उसने उस बुजुर्ग का दिल तोड़ा है और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हाफिज आदिल के घर पहुंचने पर उन्होंने ईशिता सिंह को देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। ईशिता सिंह घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, आंखों में आंसू। हाफिज साहब, मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपके और अल्लाह के नाम को गलत समझा। मेरी नजर की गलतियों के लिए मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाफिज आदिल शांत और दयालु भाव से बोले, बेटी, तूने अल्लाह से दुश्मनी की, हमसे नहीं। अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और हमें भी तुझसे कोई गम नहीं। तूने जो किया उसकी माफी उसी से मांग। जिंदगी का असली मकसद यही है कि हम हर दिन खुद को बेहतर बनाएं और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। उनकी बातें सुनकर ईशिता सिंह का दिल सुकून से भर गया। उस पल में उसने महसूस किया कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह से फिर से जोड़ देती है। ईशिता सिंह ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। वह अब न केवल कानून का पालन करती थी, बल्कि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंसाफ, दया और हुस्न ए इखलाक की राह पर चलने लगी। वह मस्जिद जाती और वहां हाफिज आदिल से कुरान की तिलावत सुनती। अब उसकी आत्मा को शांति मिली थी और दिल में एक सुकून था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ईशिता सिंह जब तौबा करती है और अल्लाह की ओर रुख करती है तो उसे अपने अंदर एक गहरी शांति का एहसास होने लगता है। वह रोज नमाज पढ़ने की कोशिश करती है और इस्लामिक तालीम को समझने की ओर बढ़ती है। कुरान और हदीसों को पढ़ते हुए वह एक हदीस पर ठहर जाती है, नमाज मोमिन की महराज है। यह हदीस उसे यह समझाने में मदद करती है कि नमाज केवल एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी यात्रा है जो मोमिन को सीधे अल्लाह के करीब ले जाती है। इस हदीस का उसे गहरा एहसास होता है और वह नमाज के माध्यम से अपने दिल और रूह को शांति महसूस करती है। एक दिन ईशिता सिंह जब हाफिज आदिल से मिलने जाती है तो उन्हें अपनी मुश्किलें बताती है। हाफिज आदिल उसे एक और हदीस सुनाते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह हदीस उसे सिखाती है
कि सच्चा सब्र न केवल धैर्य का प्रतीक है, बल्कि यह अल्लाह की मदद और मार्गदर्शन को आकर्षित करने का एक तरीका है। कभी सोचा है, एक दिल जो अजान की आवाज सुनकर गुस्से में दरवाजे बंद कर लेता था, एक आंख जो नमाज पढ़ते लोगों को हिकारत से देखती थी, एक दिमाग जो अल्लाह के नाम को सिर्फ किताबों की पंक्तियों में कैद मानता था। अगर वही दिल, वही आंखें, वही दिमाग एक दिन अल्लाह के सामने सजदा कर दें तो क्या होगा? लखनऊ की गलियों से निकलकर IPS बनी ईशिता सिंह रिजवी, जो कानून की किताबें पढ़कर खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, जो सोचती थी कि इंसाफ बस उसकी कलम और वर्दी के इर्द गिर्द घूमता है, उसे कभी एहसास भी नहीं था कि इंसाफ का सबसे बड़ा मालिक अल्लाह है। जब नूरपुर गांव की मस्जिद में बैठी, हवा में तिलावत की खुशबू थी, दिल में बेमानी सी बेचैनी थी, और तभी उसकी नजर उस हदीस पर पड़ी, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। उस एक लफ्ज ने उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। जिस हिजाब को वो बोझ कहती थी, वही अब उसे सुकून देने लगा। जिस अजान को वो शोर समझती थी, वही अब उसकी सुबह की राहत बन गई। हाफिज आदिल ने उससे कहा, जो अल्लाह के लिए अपना रास्ता बदलता है, अल्लाह उसका रास्ता बदल देता है। और उस दिन ईशिता समझ गई कि तौबा सिर्फ जुबान का इकरार नहीं, बल्कि दिल की गहराई से अल्लाह के सामने रोकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है। रात के अंधेरे में जब उसने सजदा किया, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से सिर्फ एक आवाज निकलती रही, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तौबा कबूल हुई, दिल में नूर उतर आया। वो अब सिर्फ अफसर नहीं रही, बल्कि अल्लाह की राह पर चलने वाली एक साधारण औरत बन गई। अब वो मस्जिद में बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाने लगी, गांव की बेटियों को इस्लामिक तालीम और हिजाब की अहमियत समझाने लगी। गांव के लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उससे मोहब्बत करने लगे। जो ईशिता कभी मस्जिद में बिजली के बल्ब लगाने की फाइल रोक देती थी, अब वही अपने हाथों से मस्जिद में साफ सफाई करवाने लगी। भाइयों और बहनों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर इंसान दिल से अल्लाह की तरफ लौटे, सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। जिस दिल में घमंड था, अल्लाह उस दिल में नरमी और मोहब्बत भर देता है। जिस जुबान पर घमंड के लफ्ज थे, वही जुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगती है। दुआ है कि अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा करने और अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर इसमें कही गई बातें आपको अच्छी लगी हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करिए, ताकि अल्लाह का यह पैगाम और यह सीख हर दिल तक पहुंच सके। क्योंकि क्या पता, आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और किसी का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और सच्ची, दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां, हदीसें और सीखने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें, उसकी खबर सबसे पहले आपको मिले और आप उसे देखकर अपने ईमान को और मजबूत कर सकें। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए माशाअल्लाह या आमीन, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।